हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम आईसीएसई 2022 के कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बोर्ड्स पेपर का सेमेस्टर 2 का पेपर सॉल्व करेंगे और ये है पूरा पेपर। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर पूरा मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है अपने इंग्लिश कोड विद बी के चैनल पर। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है, इफ़ यू फील यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, आप वो वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, और इस पेपर के सारे सोल्यूशन कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, फिर हम चलेंगे सेक्शन बी पर जिसमें हमको कोडिंग वाले क्वेश्चंस लिखने होंगे। ओके, क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर्स। ओके, सो रिटर्न टाइप ऑफ इज लेटर इज बूलियन। ओके, मेथड दैट कन्वर्ट्स अ कैरेक्टर टू अपर केस इज टू अपर केस कैर। जो कैरेक्टर क्लास होती है, रैपर क्लास होती है कैर डेटा टाइप के लिए, उसमें मेथड ये होता है, ये वाला टू अपर केस, जिसमें आपको एक कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो आपको वो पास करना पड़ता है। ओके, इसलिए ये वाला ऑप्शन है और सी ऑप्शन नहीं है। ओके, अगला है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड सक्सेस डॉट इंडेक्स ऑफ एस प्लस सक्सेस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब क्योंकि ऑप्शन में कोई एरर नहीं है तो मैं मानता हूँ कि जो वाइट स्पेस है वो नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी पेपर लिया गया है तो ये वाइट स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो पहले वाले सक्सेस पे हम इंडेक्स ऑफ बुला रहे हैं, दूसरे वाले सक्सेस पे हम लास्ट इंडेक्स ऑफ बुला रहे हैं। ओके, और ये एक क्लोजिंग ब्रेसेस होना चाहिए। ओके, तो पहले वाले केस में इंडेक्स ऑफ एस हो गया, पहला इंडेक्स एस का, तो ये हो गया आपको 0 देगा। ओके, दूसरे वाले केस में लास्ट इंडेक्स ऑफ एस पता लगाना है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ एस हो गया 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो गया 6। चला के दिखाता हूँ। ओके, तो इसको हम चलाएंगे तो आंसर आ गया 6। ओके, एक चीज़ इसमें गौर करने वाली ये है कि पहले वाले सक्सेस में सिंगल सी है और दूसरे वाले सक्सेस में डबल सी है, तो जिस हिसाब से स्ट्रिंग दिया गया है उसी हिसाब से आप आंसर कैलकुलेट करिए। ओके, तो अगर आप इस वाले सक्सेस को सेकेंड वाले केस में ले लेंगे तो लास्ट इंडेक्स ऑफ एस 5 हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको आप सिंगल सी कर देंगे तो आंसर 5 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप इसको डबल सी ही रखेंगे और इसको डबल सी कर देंगे तब आंसर 6 ही रहेगा। ओके, तो मेक श्योर आप सवाल के हिसाब से इसको सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इज फ्लोट। ओके, डैश क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टू कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट, ये हो गया रैपर क्लास। ओके, गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड डॉट कॉनकैट डे, इसका आउटपुट होगा गुड डे। ओके, कॉनकैट मेथड में भी ये सी लोअर केस होना चाहिए, टाइपो है, इग्नोर कर दे रहा हूँ। गुड स्ट्रिंग में कॉनकैट हो रहा है डे, बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसलिए आपको ये गुड डे मिल रहा है। ओके, तो उसको चला के दिखाता हूँ। ओके, तो आपको गुड डे मिला, इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप डॉट कॉनकैट फिर से कर दो। ओके, एक स्पेस डाल दो पहले, फिर उसमें जो स्ट्रिंग आएगा उसमें कॉन्टैक्ट करो डे, तो आपको गुड स्पेस डे आएगा। ओके, अ सिंगल डायमेंशनल एरे कंटेन्स एन एलिमेंट्स व्हाट विल बी द लास्ट सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट इंडेक्स का एक दूसरा नाम है, तो लास्ट इंडेक्स हो गया आपका n-1। ओके, एसएस मॉडिफायर दैट गिव्स लीस्ट एसेसिबिलिटी इज प्राइवेट। ओके, लीस्ट एसेसिबल प्राइवेट होता है, फिर प्रोटेक्टेड फिर पब्लिक, और ये कोई एसएस मॉडिफायर नहीं होता है पैकेज। ओके, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ए 56.0 है, बी 94.0 है, सी हो गया डबल डॉट पार्सेबल ए, तो सी हो गया 56, डी हो गया डबल डॉट पार्सेबल बी, तो बी हो गया 94। प्रिंट करना है आपको सी प्लस डी, तो सी प्लस डी पैरेंथेसिस में है, तो मतलब एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड हो रही है यहाँ पर, तो 56 प्लस 94 हो गया 150। ओके, तो आंसर होगा 150.0। क्यों? क्योंकि सी और डी का टाइप डबल है। ओके, डबल प्लस डबल आपको एक डबल वैल्यू देगा, तो 150.0 एक डबल वैल्यू है, 150 एक इंटीजर वैल्यू है, आउटपुट यहाँ पर डबल वैल्यू है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ओके, ये याद रखिएगा, ये यूजुअली ये करते हैं कि एक ऑप्शन में 0.0 देते हैं, एक ऑप्शन में 0.0 नहीं देते हैं, तो आपको किस टाइप का आउटपुट मिल रहा है उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। ओके, अगला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड डॉट सबस्ट्रिंग 0,4। ओके, अब जब सबस्ट्रिंग में दो इंडेक्सेस आते हैं तो पहले इंडेक्स से आप स्टार्ट करोगे, दूसरे इंडेक्स के पहले तक जाओगे, मतलब 0 1 2 3 और 4 इंक्लूडेड नहीं, मतलब 0 1 2 3 4 इंक्लूडेड नहीं, मतलब ये। ओके, पार्ट सी। ऑलराइट, अब चलते हैं सेक्शन बी पर। तो ये रहा क्वेश्चन 2, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ओके,
तो हमको इसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है इन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स पे, और बाइनरी सर्च जो है सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स पे होता है, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज पे होता है। इस केस में हमारे पास इंटीजर्स है और ये सॉर्टेड है। ओके, तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन 2 में, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, हमको लेना है एक एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर, मतलब एक इंटीजर इनपुट लेना है। उसके लिए हमको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सिस्टम डॉट इन। ओके, मैं बोलूँगा import java.util.scanner। ओके, prompt the user to enter an integer। ओके, तो system.out.print enter an integer। मैं बोलूँगा int x is scanner.next int। ओके, तो आपका इनपुट तो हो गया, हमको बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है इन इंटीजर्स पर, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं बोलूँगा इंट एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे का नाम इंटीजर्स हो गया और ये हो गए हमारे पास ये सारे इंटीजर्स। ओके, बाइनरी सर्च करना है अब हमको। ओके, तो बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या था, हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, लो और हाई। ओके, और उसके बाद हम मिड कैलकुलेट करते हैं। हम अपना सर्च रेंज जो लो और हाई के बीच में है उसको हम स्टार्टिंग में फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स रखते हैं, और बेस की हमारा जो मिडिल इंडेक्स है वैल्यू स्मॉलर है लार्जर है, हम अपना रेंज शिफ्ट करते हैं। ओके, तो मैं बोलूँगा इंट लो हो गया 0, ओके, हाई हो गया इंटीजर्स डॉट length -1। आप इसका लेंथ मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको 9 कर सकते हो। ओके, सेम ही बात है। मैं बोलूँगा बूलियन फाउंड इज फॉल्स, तो ये बूलियन फ्लैग फाइनली ट्रू होगा अगर हमको ये वैल्यू मिल गई। ओके, तो हमको करना क्या है कि अगर एलिमेंट फाउंड है टू बी डिस्प्ले अलॉन्ग विथ इट्स पोजीशन, अदरवाइज ये डिस्प्ले एलिमेंट नॉट फाउंड। तो बेसिकली हमको सर्च करने के बाद प्रिंट करना है, प्रिंट आउटपुट। तो इफ़ फाउंड हो गया, ओके, तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x जो हमारा एलिमेंट था फाउंड एट इंडेक्स, ओ इंडेक्स प्लस इंडेक्स। ओके, तो एक इंडेक्स भी ले लेते हैं जो कि -1 रहेगा। ओके, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर हमको वैल्यू मिल गई इस इंटीजर एरे में। ओके, और इंडेक्स -1 ही रहेगा अगर हमको वैल्यू नहीं मिली। ओके, एल्स वाला केस हो गया जब हमको वैल्यू नहीं मिली, तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सर्च एलिमेंट डॉट फाउंड। ओके, अब हम करते हैं अपना बाइनरी सर्च, इसको हटा ही देते हैं। ओके, तो मैं बोलूँगा वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ओके, इंट मिड हो गया लो प्लस हाई बाय 2। ओके, तो इफ़ द वैल्यू वी आर सर्चिंग, जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो इस लिस्ट के एरे के मिड के बराबर है, मिड सॉरी। ओके, मतलब हमको वैल्यू मिल गई, तो फाउंड हो गया ट्रू, इंडेक्स हो गया मिड। ओके, और हमने ब्रेक कर दिया, हमको आगे प्रोसेसिंग आगे सर्च नहीं करना। एल्स इफ अगर हम जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो लेस देन इंटीजर्स ऑफ मिड है, मतलब वो मिडिल वैल्यू जो हमने अभी जिससे कंपेयर किया उससे छोटा है, तो हमारा सर्च चेंज हो गया फर्स्ट हाफ, मतलब हमारा हाई हो गया मिड -1। ओके, एल्स, ओके, एल्स वाला केस ये होगा जब x ग्रेटर देन इंटीजर्स ऑफ मिड से, मतलब हमारा लो हो गया मिड +1। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च का कोड, ये हो गया हमारा आउटपुट प्रिंट करने का। ओके, चला के देखते हैं। जावा ICSC Q2। ओके, एंटर एन इंटीजर, तो हम सर्च करते हैं 29 फाउंडेड इंडेक्स 6 0 1 2 3 4 5 6, करते हैं नेक्स्ट 30। ओके, 30 मिला 7 पे, कर लेते हैं बाउंड्री एलिमेंट्स 2 मिला हमको इंडेक्स 0 पे, करते हैं नेक्स्ट 50 हमको मिला इंडेक्स 9 पे। तो हमारे कोड क्वेश्चन 2 का सही। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। ओके, 1 मिनट लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। ओके, तो आपको इस पर क्लास डिफाइन करनी है टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10, एक्सेप्ट कैरेक्टर्स इनटू द एरे एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर्स विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट ASCII वैल्यूज। ओके, तो अगर ये 10 कैरेक्टर्स हमारे एरे में गए तो कैरेक्टर विथ हाईएस्ट ASCII वैल्यू हो गया Z, लोअर केस Z, और कैरेक्टर विथ लोअर ASCII वैल्यू हो गया A। तो मैं बोलूँगा क्लास क्वेश्चन ये है 3। ओके, क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हैं,
मैंने क्वेश्चन 3 लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन है। ओके, हमको लेना है कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10, तो मैं बोलूँगा प्राइवेट कैर ARR। ओके, इसको साइज 10 देना है, तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, ओके, वो क्रिएट करेगा एरे ऑफ साइज 10। ओके, हमको इस एरे में कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करने हैं, राइट, तो मैं फंक्शन लिखूंगा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, राइट, एक स्कैनर क्लास मेथड लिखेंगे, सॉरी क्या स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, मैं करूँगा प्रिंट प्रॉम मैसेज, ओके, टू एंटर 10 कैरेक्टर्स, तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 10 कैरेक्टर्स डॉट माइनस। ओके, और मैं चाहता हूँ हर दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस हो, तो स्पेस सेपरेटेड। ओके, राइट, तो मैं करूँगा एक लूप जो चलेगा 10 बार। ओके, मेरा जो कैरेक्टर होगा वो बेसिकली एक स्ट्रिंग मैं रीड करूँगा जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर है, तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग एस, सॉरी अपर केस एस, स्ट्रिंग एस हो गया हमारा स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ओके, डॉट नेक्स्ट से हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब हम एक स्ट्रिंग यूज रीड करते हैं जिसमें वाइट स्पेसेस नहीं होती। ओके, तो इससे हम 10 स्ट्रिंग्स रीड कर पाएंगे, जिससे हमारे पास हर एक स्ट्रिंग में एक सिंगल कैरेक्टर होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम प्लेस करेंगे ith लोकेशन में इस एरे के, तो मैं बोलूँगा एस डॉट कैरेट 0। ओके, और हमने ऐसे रीड कर लिए 10 कैरेक्टर्स। राइट, अब हमको पता लगाना है कैरेक्टर विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट आस्क का वैल्यू। तो हमको पता है कि हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट जावा में एसोसिएटेड होता है एक इंटीजर वैल्यू से, जो उसकी आस्क का वैल्यू होती है। ओके, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, राइट, मैं बोलूँगा कैर लोएस्ट आस्क का, ओके, मैं बोलूँगा कैर हाईएस्ट आस्क का। ओके, तो इसको हम पहली लोकेशन पे सेट कर देते हैं और इसको भी हम पहली लोकेशन पे सेट कर देते हैं। ओके, अब करना क्या है, बाकी से कंपेयर करना है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ओके, आई कैरेक्टर हो गया हमारा सी, हो गया ARR ऑफ आई। अगर ये कैरेक्टर हमारे हाईएस्ट कैरेक्टर से बड़ा है, ओके, तो हमारा हाईएस्ट कैरेक्टर हो गया सी। ओके, अगर ये कैरेक्टर हमारे लोएस्ट कैरेक्टर से छोटा है, लोएस्ट आस्क का 2 आई, ओके, तो हमारा लोएस्ट आस्क का हो गया सी। ओके, फाइनली बस प्रिंट कर देना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ओके, हम उठाएंगे ये कैरेक्टर विथ हाईएस्ट आस्क का वैल्यू प्लस हाईएस्ट आस्क का है, राइट, सिमिलरली कैरेक्टर विथ लोएस्ट आस्क का वैल्यू हो गया हमारा लोएस्ट आस्क का है, राइट। तो हमारा क्लास तो डिफाइन होके कंप्लीट हो गया है, और हमको एक अब मेन मेथड लिखना है, वॉइड मेन। ओके, हम बनाएंगे इस क्वेश्चन 3 का एक ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन 3 इक्वल टू न्यू। ओके, क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्ट से हम पहले एक्सेप्ट कराते हैं, ओके, फिर हम क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले कराते हैं। ओके, मेन मेथड लिखना है कि नहीं, ये इंस्ट्रक्शन आप वही फॉलो करिएगा जो आपको स्कूल में बताया गया है कि इस केस में आपको मेन मेथड लिखना चाहिए कि नहीं। मैं मेन मेथड लिख रहा हूँ कि मुझे टेस्ट करना होता है। ओके, तो इसको कंपाइल करते हैं, चला के देखते हैं। ओके, 10 कैरेक्टर स्पेस सेपरेटेड RZQANP RZQANPM UQF। ओके, तो कैरेक्टर विथ हाईएस्ट आस्क का Z, लोएस्ट आस्क का A। ओके, मैं अपना नाम टाइप करता हूँ BALKISHNA। हाईएस्ट हो गया S, लोएस्ट हो गया A। राइट, फिर से टाइप करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑब्वियस आंसर होगा हाईएस्ट और लोएस्ट। ओके, तो ये हो गया आपका कोड क्वेश्चन 3 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन 4 पर, 1 मिनट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो इस केस में हमको एक क्लास डिफाइन करनी है टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 20 ऑफ डबल डेटा टाइप। ओके, एक्सेप्ट एलिमेंट्स इनटू द एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, कैलकुलेट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, प्रिंट स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, तो मैं लूँगा क्लास क्वेश्चन 4। ओके, हमको लेना है एक एरे ऑफ साइज 20 ऑफ डबल डेटा टाइप, तो प्राइवेट डबल ARR। ओके, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लूँगा मैं जो
इस एरे को देगा साइज 20। ओके, हमको एक्सेप्ट करनी है वैल्यूज़ ना, एक्सेप्ट एलिमेंट्स इनटू द एरे, तो हमको लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट मेथड। ओके, एक स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट, ताकि हम यूज़र से वैल्यूज़ रीड कर पाएँ, सिस्टम डॉट इन। ओके, ऊपर होगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आप जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स भी कर सकते हो, बट मुझे आदत है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करने का। ओके, मैं बोलूँगा प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर वैल्यूज़। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 20 डबल टाइप वैल्यूज़। ओके, तो एक लूप हम चलाएंगे 20 टाइम्स, आई प्लस प्लस ए आर ऑफ आई हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, और हमारा एक्सेप्ट मेथड हो गया। ओके, अब करना क्या है, हमको प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट। तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ले लूँगा टू स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन दी एरे। तो ये हो जाएगा डबल प्रोडक्ट इक्वल टू 1.0, 1 या 1.0। ओके, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 20, आई प्लस प्लस। ओके, तो हम पहले प्रोडक्ट प्रिंट करेंगे। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल। ओके, तो हो गया प्रोडक्ट, हो गया प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू ए आर ऑफ आई। ओके, मैं प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ प्लस प्रोडक्ट। ओके, अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच। अब ये प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच और फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज आप एक ही लूप यूज करके कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें दिया है कि कैलकुलेट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, पहले तो मैं वो अलग से कर रहा हूँ। ओके, आप और रिवर्स कर सकते हो, आप पहले स्क्वायर प्रिंट करा लो सारे एलिमेंट का, फिर प्रोडक्ट प्रिंट करा लो, बाद देखिए। ओके, मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, तो इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओके ए आर ऑफ आई प्लस टू दी पावर 2 ओके इज इक्वल टू प्लस मैथ डॉट पावर ए आर ऑफ आई टू दी पावर 2। और फाइनली एक लाइन चेंज। ओके, और ये हो गया आपका क्लास क्वेश्चन 4 के लिए। राइट, एक मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। राइट, क्वेश्चन 4 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4 डॉट एक्सेप्ट एंड क्वेश्चन 4 डॉट डिस्प्ले। ओके, कंपाइल करते हैं क्वेश्चन 4। ओके, नो एरर्स। क्वेश्चन 4 20 डबल टाइप वैल्यूज में हमारे पास हो गया 3.4 1.2। ओके, तो स्क्वायर कुछ ऐसे बन के आ रहा है क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं किया। ओके, लेकिन प्रोडक्ट ओके और स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट सही आ रहा है। एक काम करते हैं, हम इंटीजर वैल्यूज ही डाल देते हैं ताकि हमारा आउटपुट क्लियर दिखे। तो जावा सी जावा, तो 1 2 3 1 2, हाँ। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। तो ये है स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया आपका कोड क्वेश्चन 4 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। तो 1 मिनट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। राइट, आपको सारे लोअर केस कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग में है उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देना है, सारे अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, और बाकी कैरेक्टर्स सेम रहने चाहिए। ओके, तो मैं बोलूँगा क्लास क्वेश्चन 5। ओके, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो प्राइवेट स्ट्रिंग ओके, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ओके, एक स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, prompt the user to enter a string। okay, so system dot out dot print enter string।
ओके, और import java.util.scanner। ओके, तो स्ट्रिंग जो हम रीड कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें वाइट स्पेसेस भी होगा लाइन। ओके, इसलिए नेक्स्ट लाइन यूज़ कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो सैम्पल स्ट्रिंग है उसमें वाइट स्पेसेस नहीं है, ऑलराइट, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वाइट स्पेसेस भी हो सकते हैं। ओके, तो ये तो मेरा एक्सेप्ट मेथड हो गया। अगला हमको करना है रिवर्स द केस ऑफ कैरेक्टर्स, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस में, लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में। ओके, और बाकी हमको एज इट इज, तो आइटरेट द स्ट्रिंग एज आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट len gth आई प्लस प्लस। ith कैरेक्टर हमको मिल गया स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। तो अगर ये सी लोअर केस है तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे, अगर ये सी अपर केस है इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे, एल्स इसको एज इट इज प्रिंट करेंगे। मतलब इफ कैरेक्टर, ओके, ये रैपर क्लास है कैर के लिए, डॉट इज अपर केस, ओके, पास करेंगे सी। तो ये मेथड जो है एक कैरेक्टर लेता है और रिटर्न करता है ट्रू अगर ये कैरेक्टर अपर केस कैरेक्टर है। अगर ये ऐसा है ट्रू है तो हमको इस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस सी। ओके, तो कैरेक्टर सी अगर अपर केस में था तो कैरेक्टर सी को लोअर केस में कन्वर्ट करके वापस सी में स्टोर कर दिया। ओके, एल्स इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेंगे लोअर केस के लिए, तो इज लोअर केस, अगेन कैरेक्टर क्लास जो रैपर क्लास है उसमें फंक्शन है जिसमें आप एक कैरेक्टर पास करते हो, चेक करते हो कि लोअर केस है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो सेम चीज़ करेंगे, सी को हम अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और फाइनली हम प्रिंट कर देंगे सी। ओके, विदाउट अ स्पेस। जब सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे स्ट्रिंग के तो मैं लाइन चेंज कर दूंगा। ओके, तो हमने किया क्या शॉर्ट में, पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट किया, हर एक आइटरेशन में ith कैरेक्टर उठाया, अगर वो कैरेक्टर अपर केस है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, अगर वो कैरेक्टर लोअर केस है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर कैरेक्टर ना अपर केस था ना लोअर केस था तो कुछ नहीं होगा, वो कैरेक्टर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और फाइनली लाइन चेंज। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। एक मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, तो क्वेश्चन 5 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन 5। ओके, क्वेश्चन 5 डॉट एक्सेप्ट पहले और फिर क्वेश्चन 5 डॉट डिस्प्ले। ओके, कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स चलाते हैं, एंटर स्ट्रिंग वेलकम 2022 यही वाला कर लेते हैं स्ट्रिंग एंटर। तो आउटपुट हमारा ये आया अपर केस लोअर केस में, लोअर केस अपर केस में, बाकी सेम। अपना नाम टाइप कर लेता हूँ पूरा लोअर केस में। ओके, अपना नाम टाइप करता हूँ सेंटेंस केस में। ओके, तो नाम और नंबर टाइप कर लेता हूँ, सो बालकृष्णा 16। ओके, तो लोअर केस इंटू अपर केस, अपर केस इंटू लोअर केस। और क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन यूज़ किया था तो मेरा एक स्ट्रिंग जिसमें वाइट स्पेस है वो पूरा एक एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। तो 1 मिनट लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। ओके, तो यू हैव टू डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 वर्ड्स। तो हमको क्लास डिफाइन करनी है जिसमें एक एरे होना चाहिए जिसमें हम 10 वर्ड स्टोर कर सकें। डिस्प्ले ओनली दोज वर्ड्स बिगिन विद लेटर ए और ए एंड ऑल्सो एंड विद लेटर ए और। ओके, ये रहे एग्जाम्पल्स, ये रहा आउटपुट। ओके, तो मैं बोलूँगा क्लास क्वेश्चन 6। ओके, हमको लेना है एक स्ट्रिंग एरे। ओके, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग्स। ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊँगा, ओके, जो इस एरे को देगा साइज 10। ओके, 10 नेम्स लेने हैं, 10 वर्ड्स लेने हैं। ओके, हमको एक्सेप्ट करना है वर्ड, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ओके, स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड फ्रॉम द यूज़र सिस्टम डॉट इन, ऊपर लिखना पड़ेगा import java.util.scanner। ओके, prompt the user to enter 10 words। ओके, और ये 10 वर्ड्स बोल रहा है तो मैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट यूज़ करूँगा क्योंकि वर्ड में वाइट स्पेस नहीं होता और हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं वर्ड यूज़ करने के लिए।
वर्ड रीड करने के लिए। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस मेरा ith लोकेशन हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ओके, आप नेक्स्ट लाइन भी यूज़ करो तब भी चलेगा। ओके, लेकिन इन वर्ड्स में कोई वाइट स्पेस नहीं है तो आप नेक्स्ट भी सेफली यूज़ कर सकते हो। ओके, एक्सेप्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट हो गया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें हमको सारे वर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जिनका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ए है केस इनसेंसिटिव, मतलब लोअर केस ए या बड़ा केस ए, और वही सेम लोअर केस है या बड़ा केस है, सॉरी अपर केस है, बड़ा केस बोलने की आदत है। तो हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे पूरी वैल्यूज़ आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ओके, हम ith वर्ड उठाएंगे स्ट्रिंग्स डॉट ऑफ ith लोकेशन। ओके, तो मैं बोलूँगा गेट द फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, तो कैर फर्स्ट कैर, ओके, या फिर आप ऐसे फर्स्ट कैर लिख लो। ये हो गया हमारा वर्ड डॉट कैर एट 0। ओके, सिमिलरली मैं बोलूँगा गेट द लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर हो गया लास्ट कैर आपका वर्ड डॉट कैर एट वर्ड डॉट length -1। ओके, तो फर्स्ट कैर और लास्ट कैर अगर दोनों ए होंगे तभी हमको प्रिंट कराना है, तो कन्वर्ट देम टू लोअर केस। ओके, कन्वर्ट टू लोअर केस देम, मतलब यही दोनों हो गए। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कैर लास्ट कैर को लोअर केस में कन्वर्ट करो और फिर हमको सिर्फ लोअर केस ए से कंपेयर करना है, अपर केस ए से नहीं। ओके, तो फर्स्ट कैर हो गया कैरेक्टर। ये रैपर क्लास है क्या डेटा टाइप के लिए, इसमें कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं। मैं बोलूँगा टू लोअर केस और फर्स्ट कैर। ओके, तो बेसिकली हम इस टू लोअर केस मेथड में फर्स्ट कैर पास कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट कैर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम वापस फर्स्ट कैर में स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट कैर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हम कर लेंगे लास्ट कैर के लिए। ओके, कन्वर्ट टू लोअर केस हो गया, उसके बाद चेक इफ बोथ आर ए। Okay, so if first char equal to lowercase a and last char equal to lowercase a, हम ये वर्ड प्रिंट कर देंगे। तो मैं बोलूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैं बोलूँगा वर्ड। ओके, और ये हो गया आपका डिस्प्ले मेथड और कंप्लीट हो गई आपकी क्लास। ओके, एक मेन मेथड लिख लेता हूँ टेस्ट करने के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या जीएस। हमको बनाना है क्वेश्चन 6 क्लास का ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 6 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 डॉट एक्सेप्ट करेंगे पहले। ओके, फिर क्वेश्चन 6 डॉट डिस्प्ले। ओके, तो कंपाइल करेंगे क्वेश्चन 6 कंपाइल्स, क्वेश्चन 6 को चलाएंगे। ओके, ओह मैंने प्रिंट प्रॉम मैसेज नहीं किया क्या, अरे कोई बात नहीं। तो हम सीधे सीधे इनपुट कर लेते हैं, हरी अनीता आकाश अमृता अलीना। दिव्य और ऋषभ के बीच में स्पेस है, मतलब ये दोनों अलग वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हरी अनीता आकाश अमिता पूरा अपर केस में है, तो आउटपुट हो गया अनीता अमृता अलीना। ओके, तो एक प्रॉम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 10 वर्ड्स। ओके, प्रिंट एलन कर देते हैं और एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं आउटपुट के पहले, वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ a/a। ओके, वापस क्लियर कंपाइल करेंगे। ओके, सेमीकोलन में सिंग, सेमीकोलन में सिंग। ओके, क्लियर कंपाइल चलाएंगे, एंटर 10 वर्ड्स पेस्ट। तो हमारा प्रॉम मैसेज आ गया, हमने 10 वर्ड्स पेस्ट कर दिए और उसके बाद हमारा दूसरा मैसेज भी आ गया और आउटपुट सेम है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो define a class to accept two strings of same length and form a new word in such a way that the first character of the first word is followed by the first character of the second word and so on. Okay, तो इसको लिखूंगा मैं क्लास क्वेश्चन 7। ओके, आपको दो स्ट्रिंग्स लेने हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1, ओके, और सिमिलरली प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2। ओके, आपको एक्सेप्ट करने हैं दोनों स्ट्रिंग्स, राइट। ओके, सो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, सो स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट to read from the user scanner system.in और ऊपर करेंगे import java
util.scanner. Okay, alright. Prompt the user to enter two strings. Okay, system.out.print enter string 1. मैं बोलूँगा string 1 हो गया scanner डॉट नेक्स्ट लाइन. ओके, आपके एग्जाम्पल में इस स्ट्रिंग में वाइट स्पेस नहीं है तो आप नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो. मैंने नेक्स्ट लाइन यूज़ किया है. सिमिलरली आप बोलो एंटर स्ट्रिंग 2, तो की हो गया स्ट्रिंग 2. आपका 2 स्ट्रिंग्स तो यूज़र से एक्सेप्ट हो गए. ओके, अब हमको डिस्प्ले करना है ये नया वाला वर्ड जो बनता है इन 2 स्ट्रिंग से, तो मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले. ओके, ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि इसमें ये कह रहा है कि टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग्स ऑफ द सेम लेंथ. तो आप अज्यूम कर सकते हो कि जो इनपुट होगा वो दोनों स्ट्रिंग्स का लेंथ सेम होगा. अगर लेंथ सेम नहीं है हम उसके लिए भी कोड लिख सकते हैं जो कि मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये डिस्प्ले मेथड लिख लेते हैं. ओके, तो मैं बोलूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन स्ट्रिंग 1 डॉट length. ओके, आई प्लस प्लस. ओके, तो हमको पता है कि हमने अज्यूम कर रखा है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 का लेंथ सेम है, तो हम एक ही लूप चलाएंगे जिससे हम दोनों के सारे इंटीजर्स एक्सेप्ट कर लेंगे. तो मैं बोलूँगा कैर C1 हो गया स्ट्रिंग 1 डॉट कैर एट आई. सिमिलरली C2 हो गया स्ट्रिंग 2 डॉट कैर एट आई. ओके, आपको न्यू वर्ड फॉर्म करना है तो मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग न्यू वर्ड हो गया ब्लैंक. ओके, तो न्यू वर्ड में पहले हम C1 ऐड करेंगे, फिर न्यू वर्ड में हम C2 ऐड करेंगे और फिर हम फाइनली डिस्प्ले करेंगे system.out.print ln. ओके, न्यू वर्ड जो कि हमारा ये. ओके, आउटपुट ऐसे कर सकते हैं. आप चाहो तो ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा. ओके, तो हमारा डिस्प्ले हो गया. ओके, तो ये तुम्हारी क्लास रेडी हो गई. एक मेन फंक्शन लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. ओके, तो क्वेश्चन 7 का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन 7. ओके, क्वेश्चन 7 डॉट एक्सेप्ट क्वेश्चन 7 डॉट डिस्प्ले. ओके, सो कंपाइल रन. स्ट्रिंग 1 में मैं कह देता हूँ बॉल, दूसरा क्या था वर्ड, तो BWAORLRLD जो कि सही है. ओके, दूसरा ट्राई करते हैं. तो मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों में 10 कैरेक्टर्स हैं. ओके, तो ये प्रॉब्लम उसके लिए सही बैठेगी. अब अगर हम 2 वर्ड्स एंटर करते हैं जिनका लेंथ सेम नहीं है तो एरर आएगा. ओके, तो बेसिकली अगर मैं कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर, ओके, इसमें एरर नहीं आएगा, उल्टे वाले केस में आएगा. मतलब अगर हम कर देंगे तेंदुलकर सचिन, ओके, क्योंकि पहले वाले की इंडिसेस जब आप आइटरेट कर रहे हो तो दूसरे वाले की इंडिसेस खत्म हो गई. ओके, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, छोटी सी चीज़ कर सकते हो कि इफ़ स्ट्रिंग 1 डॉट length नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 डॉट length. ओके, आप बोल दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लेंथ्स टू इनपुट स्ट्रिंग्स मस्ट बी इक्वल. ओके, और यहाँ से कर दो सिस्टम डॉट एग्जिट 0. ओके, हमको नहीं करना आगे का प्रोसेसिंग अगर लेंथ सेम नहीं है. ओके, तो क्लियर कंपाइल रन. ओके, तो अगर सचिन तेंदुलकर. ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन और आपका पेपर 2022 बोर्ड्स सेम 2 का हो गया सॉल्व. ओके, ऑलराइट, तो प्लीज़ फिर से बोल दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, सारे कोड्स के लिंक्स है, सारे आंसर्स के लिंक है, प्लीज़ जरूर चेक करिएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश सोल्यूशन का भी लिंक मिल जाएगा जो मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप वो भी चेक कर सकते हैं. ऑलराइट, तो प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा. प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को. और अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया या फिर कुछ गलत लिख दिया तो प्लीज़ पॉइंट आउट करिएगा. ओके, मैं प्रॉपर कोशिश करता हूँ कि कभी गलत ना हो, लेकिन वी ऑल कैन मेक मिस्टेक्स. ऑलराइट, तो बताइएगा आपको कमेंट्स में कैसा लगा. और आप मुझे हमेशा कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं. थैंक यू.